क्योंकि अब मेरे पास वो हिम्मत है जो उस दिन नहीं थी। रात काफ़ी देर हो चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता गड़ती जा रही थीं, जैसे किसी पुरानी याद की चाप हो। हया सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए सामने दीवार पर लगी तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में वो और अजलान थे, मुस्कुराते हुए। वो मुस्कुराहट अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। 2 साल हो गए थे अजलान को गए हुए। कोई झगड़ा नहीं था, कोई इल्जाम नहीं, बस खामोशी थी जो दोनों के बीच दीवार बन गई थी। जिंदगी के फैसले कभी कभी दिल नहीं, हालात करते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इजलान हमेशा से जिम्मेदार और संजीदा मिजाज था। उसकी बातों में ठहराव था, जैसे हर लफ्ज सोचकर कहा गया हो। हया उसके बरक्स जज्बाती, बोलती हुई और ख्वाबों से भरी हुई लड़की। उन दोनों की मोहब्बत हमेशा मतवाजिन नहीं थी, मगर सच्ची थी। शायद यही वजह थी कि जब उनके बीच फासले बढ़े तो दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा नहीं, बस वक्त को फैसला करने दिया। इस रात भी हया ने अपनी डायरी खोली, वही नीली जिल्द वाली जो अजलान ने दी थी। उसने लिखा, कभी कभी भी लगता है कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस खामोश हो जाते हैं, जैसे बारिश के बाद जमीन की खुशबू रह जाती है। अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखा, अजलान। दिल की धड़कन तेज हो गई। 2 साल बाद उसका फोन। एक पल के लिए दिल ने कहा, मत उठाओ, मगर अगले ही लम्हे अगली कॉल रिसीव कर चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम। हया, इजलान की आवाज में वही गहराई थी, मगर कुछ थिकन भी। वालेकुम अस्सलाम, हया ने आहिस्ता कहा, जैसे यकीन नहीं आया कि ये सच है। कुछ लम्हे खामोशी के गुजर गए, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। यही चंद अल्फाज, मगर इनमें बरसों की दूरी का बोझ था। इजलान ने सांस भरी। मैं वापस आया हूँ मुस्तकिल के लिए। ये सुनकर हया के हाथ से कप थोड़ा सा लड़ गया। वापस? कब से? 2 हफ्ते हो गए। बस सोचा तुम्हें बताऊं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। हया के दिल में कई सवाल थे, मगर लबों पर खामोशी थी। क्या तुम्हें लगा मैं सुनना नहीं चाहूंगी? इजलान हल्का सा हंसा। पता नहीं, शायद डर था कि तुम भूल चुकी होगी। अजलान, कुछ यादें भलाई नहीं जाती, वो बस दिल के किसी कोने में सो जाती हैं। बातों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा। वो रात भर बात करते रहे, काम, शहर, जिंदगी और खामोश लम्हों के बारे में। न किसी ने इल्जाम दिया, न कोई वजाहत मांगी। बस वो बातें हुई जो कभी कहीं नहीं गई थीं। सुबह का उजाला फैल रहा था। हया ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, बादल छट गए थे। अजलान बोला, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? हया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, क्यों नहीं, पर इस बार चाय तुम बनाओगे। फीका वादा। फोन बंद होने के बाद हया ने तस्वीर की तरफ दोबारा देखा। मुस्कुराहट बदल चुकी थी, जैसे तस्वीर में मौजूद दोनों अब दोबारा जिंदा हो गए हों। कभी कभी मोहब्बत को दोबारा शुरू होने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल काफी होती है। इसी लम्हे हया ने डायरी बंद की और दिल ही दिल में कहा, शायद कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस वक्त के इंतजार में होते हैं। कॉफी का कप आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था, मगर हया के दिल में अजीब सी गर्मी थी। 2 साल बाद आज वो इजलान से मिलने जा रही थी। शहर की सड़कें वहीं थीं, मगर दिल की धड़कनें पहले जैसी नहीं। उसने आईने के सामने खुद को देखा। सादा सी शॉल ओढ़ी, हल्का सा मेकअप किया, चेहरे पर एतमाद कम, मगर दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। कॉफी शॉप वहीं थी जहां कभी इजलान ने पहली बार कहा था, तुमसे बात करना सुकून देता है। आज वही जगह फिर से उनके दरमियान पुल बनने जा रही थी। जब वो पहुंची तो बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरवाजे पर कदम रखते ही उसने देखा, इजलान एक कोने वाली मेज पर बैठा है, वही नीला स्वेटर पहने जो हया ने उसके लिए खरीदा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वक्त का बोझ। हया के कदम सुस्त पड़ गए, मगर उसने खुद को संभाला और आहिस्ता से उसके सामने जाकर बैठ गई। कॉफी बदल गई है, मगर ये जगह अब भी वैसी ही है। इजलान ने चौंक कर ऊपर देखा, फिर नरमी से कहा, नहीं बदली तो तुम हो, और शायद मैं भी। कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे लफ्जों की जरूरत ही नहीं। फिर इजलान ने कॉफी मंगवाई। 2 चम्मच शक्कर, थोड़ी सी दूध, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। हया हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें अब भी याद है? यादें भूलने से नहीं मिलती हया, वो साथ रहती हैं।
बस हम उनसे नजरें चुरा लेते हैं। कॉफी आ गई, मगर वो दोनों ज्यादातर खामोश ही रहे। हया ने पहला घूंट लिया और नरमी से बोली, इज़लान तुम गए क्यों थे, बगैर बताए? इज़लान ने नजरें झुका ली, शायद डर गया था। जिंदगी एकदम बदल रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, और मैं तुम्हें उस सब में शामिल नहीं कर पाया। तो तुमने मुझे अलग कर दिया? नहीं, मैंने खुद को अलग किया, तुम्हें नहीं हया। हया ने लम्हा भर के लिए उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर निदामत थी, मगर सच्चाई भी। 2 साल इज़लान, 2 साल खामोशी क्यों? हर दिन तुम्हें याद करता था, मगर लगा शायद तुमने आगे बढ़ लिया हो। तुम हमेशा मजबूत रही हो। मजबूत होना और भूल जाना 2 अलग बातें हैं। मैंने तुम्हें भुलाने की नहीं, समझने की कोशिश की। ये सुनते ही इज़लान की आंखों में नमी आ गई। मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सका हया। हर कामयाबी के बाद हर रात के सुकून में तुम्हारी याद जरूर आती थी। हया ने धीरे से कहा, फिर वापस क्यों आए हो अब? क्योंकि अब मेरे पास वो हिम्मत है जो उस दिन नहीं थी। मैं सच कहना चाहता हूँ, दिल से। कॉफी शॉट में मध्यम मौसीकी चल रही थी। बाहर सूरज ढलने लगा था। अज़लान ने कहा, मैंने सीखा है कि रिश्ते सिर्फ वक्त मांगते हैं, बहाने नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हया। हया ने गहरी सांस ली। अज़लान, वक्त ने हमें बदल दिया है, मगर एहसास वही है। शायद हमें दोबारा शुरू नहीं करना चाहिए, बस वहीं से आगे बढ़ना चाहिए जहां बात रखी थी। इज़लान ने उसकी बात को गौर से सुना, जैसे हर लफ्ज दिल में उतार रहा हो। मैं तैयार हूं हया, इस बार भागूंगा नहीं, और इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। दोनों हंस दिए, एक नर्म पर सुकून सी हंसी, वो हंसी जिसमें दुख भी था और उम्मीद भी। बाहर बारिश दोबारा शुरू हो गई थी, हल्की सी, जैसे फिजा भी उनके दरमियान पुरानी तलखियां धो रही हो। कॉफी खत्म हो गई, मगर बात खत्म नहीं हुई। इज़लान ने कहा, एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम अब भी वही हया हो जो ख्वाबों में मुझसे मिलती थी? हया ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं वो हया हूं जो हकीकत में तुम्हें देख रही हूं। उस लम्हे दोनों के बीच जो खामोशी थी, वो लफ्जों से ज्यादा बोल रही थी। इज़लान ने हाथ बढ़ाया, मगर रुक गया। हया ने उसके हाथ पर अपनी उंगलियां रख दी, जैसे कहना चाहती हो, अब बातें नहीं, बस वक्त बोलेगा। कुछ लम्हों बाद दोनों बाहर निकले। हवा में नमी थी, मगर दिल में सुकून। सड़क पर चलते हुए इज़लान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें याद है वो दरख्त जहां हम आखिरी बार मिले थे? हाँ, वो ही जिस पर तुमने हमारे नाम के पहला हर्फ लिखा था। चलो वहां चलते हैं, देखते हैं क्या वो अब भी बाकी है। वो दोनों हंसते हुए चल पड़े। वक्त जैसे पीछे मुड़ रहा था। रास्ते में हया ने कहा, इज़लान, जिंदगी अजीब है ना। कभी एक पल सब कुछ छीन लेती है, और कभी एक लम्हा सब कुछ वापस दे देता है। हाँ, और वो लम्हा शायद ये है। वो पुराने पार्क के पास पहुंचे। दरख्त अब कुछ और बड़ा हो गया था। उसकी छाल पर अब भी मांदा से निशान थे। ANH। हया ने उंगली से छुआ। देखो, मिट नहीं पाया। इज़लान ने मुस्कुलाकर कहा, जैसे हम। दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। फिर इज़लान ने कहा, क्या मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? हया ने उसकी आंखों में देखा। इज़लान, तुम कभी गए ही कहाँ थे? वो लम्हा किसी दुआ की तरह था, बेआवाज मगर पूरा। शाम ढलने लगी थी, बारिश थम गई थी, और उनके दरमियान अब कोई फासला नहीं था। कुछ रिश्ते वक्त के दायरे से निकलकर दिल के दायरों में जिंदा रहते हैं। वो कभी खत्म नहीं होते, बस दोबारा मिलने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। जिंदगी कभी एक सीधी लकीर नहीं होती, कभी कभी वो रास्ता बन जाती है जिस पर पुराने कदमों के निशान भी मौजूद रहते हैं। हया और इज़लान अब दोबारा एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो गए थे, मगर इस बार खामोश वादों के साथ, शोर नहीं। चंद हफ्ते गुजर गए। वो दोनों अब अक्सर मिलते, कभी शाम की चाय पर, कभी लंबी चहलकदमी में, कभी किसी किताब की बातों में। शहर की वही गलियां, मगर अब उनमें एहसास बदल गया था। एक दिन हया ने इज़लान से कहा, तुम्हें पता है जब तुम गए थे ना, तो मैंने खुद से वादा किया था कि अगर कभी मौका मिला तो तुम्हें सिर्फ ये कहूंगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मगर अब लगता है तुम्हें पाने के बाद कहना भी जरूरी नहीं रहा। हया ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत लफ्जों से ज्यादा खामोशियों में बोलती है। इज़लान, तुम्हारी खामोशी भी हमेशा बहुत कुछ कह जाती थी। इज़लान ने जवाब दिया, और तुम्हारी आंखें? वो तो हमेशा जवाब देती थीं। इस लम्हे फिजा में अजीब सा सुकून था,
دور مسجد سے اذان کی آواز آئی، جیسے وقت تھم کر ان کے لمحے کو برکت دے رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد اذلان نے حیا سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کہانی کو ایک نئی شروعات دیں۔ باضابطہ؟ ہمیشہ کے لیے؟ حیا نے ہلکی سی حیرت کے ساتھ پوچھا، یعنی شادی؟ اذلان نے نرمی سے کہا، ہاں، مگر وعدے کے ساتھ کہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کبھی الزام نہیں بنائیں گے، بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اذلان، تمہیں پتہ ہے، میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا کہ اگر کبھی محبت واپس آئے تو وہ پچھلے دکھوں کے بغیر ہو، اور آج لگتا ہے وہی خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ چند ہفتوں میں سب تیاریاں ہو گئیں۔ سادہ مگر پرسکون تقریب تھی۔ قریبی دوست، چند رشتہ دار اور وہ سب لمحے جو کبھی کھو گئے تھے اب واپس آ گئے تھے۔ حیا سفید لباس میں تھی، اذلان ہلکے نیلے رنگ کے کرتا میں، جیسے ان دونوں کے رنگ مل کر مکمل ہو